अगर आपको लगता है कि आप अपने ऊपर बहुत कंट्रोल कर रहे हैं या फिर ओवर ईटिंग आपके ऊपर हावी होती चली जा रही है, आप अंडरवेट है या फिर आप ओवरवेट है और आपको हर बाइट के साथ गिल्ट फील होता है, ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये है एक क्रॉनिक साइकोलॉजिकल कंडीशन जिसे हम ईटिंग डिसऑर्डर का नाम देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जिससे 90% लोग अवेयर ही नहीं है और वो उनकी लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। ये है ईटिंग डिसऑर्डर, जहां आपके माइंड एंड बॉडी के बीच कॉन्टिन्यूसली फूड इनटेक को लेकर स्ट्रगल चलता रहता है। माइंड कहता है कि मुझे ये खाना है, बट आपकी बॉडी उसके लिए अलाउ नहीं करती। तो चलिए अब समझते हैं कि ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है। ईटिंग डिसऑर्डर का मतलब है एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेसफुल कंडीशन जहां आप अपने बॉडी वेट को लेकर कॉन्शियस हो जाते हो। या तो आप अंडरवेट हो और आप अपने वेट को लेकर कॉन्शियस हो, या फिर आप ओवरवेट होने के कारण अपने आप को ओवर कॉन्शियस फील करते हो। और उसका रिजल्ट ये होता है कि आपका ईटिंग बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है। या तो आप ओवर ईटिंग करना स्टार्ट कर देते हो वेट गेन के लिए, या फिर आप अंडर ईटिंग बिहेवियर फॉलो करते हो वेट लूज करने के लिए। इन दोनों ही कंडीशंस में आपकी बॉडी 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स फेस करती है। वो 3 टाइप की कंडीशंस, नंबर 1 न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, नंबर 2 इमोशनल प्रॉब्लम एंड नंबर 3 मेडिकल प्रॉब्लम्स। चलिए डिस्कस करते हैं इन डेप्थ अबाउट ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर को बेसिकली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। चलिए आज डिस्कस करते हैं कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में कि वो ईटिंग डिसऑर्डर क्या है और क्या आप अपनी लाइफ में भी इस तरह की किसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, और उसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। नंबर 1 इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। इस तरह की डिसऑर्डर में आप अपने ऊपर एक्सट्रीम फूड रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं और अपनी बॉडी को पनिश करना स्टार्ट कर देते हैं उसे फूड प्रोवाइड ना करके। नंबर 2 बुलिमिया नर्वोसा। इस तरह के डिसऑर्डर में आप बिंज ईटिंग करते हैं। दिन में रिपीटेडली कई बार आपको खाने की क्रेविंग होती है और आप फूड ईट करते हैं। वो खाना आपकी बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट की तरह दिखाई ना दे, उसके लिए आप या तो ओवर एक्सरसाइज करना प्रेफर करते हैं या फिर आप वॉमिट के थ्रू उस फूड को अपनी बॉडी से आउट कर देते हैं, जिससे कि आपको वेट गेन जैसी प्रॉब्लम्स अराइज ना हो। नंबर 3 बिंज ईटिंग। इस तरह की बिंज ईटिंग में सबसे पहले तो आप ओवर ईटिंग करते हैं, देन यू स्टार्ट फील गिल्टी। आपको गिल्ट फील होता है कि आपने इतना सारा खाना क्यों खाया, बट आप वो ईटिंग इसलिए करते हो क्योंकि आपका अपने ऊपर, अपनी ईटिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। नंबर 4 अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक। इस तरह की कंडीशन में आप अपना फूड इनटेक बिहेवियर कंट्रोल करने की कोशिश करते हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम सेंसरी इश्यूज या अनदर मेडिकल कंडीशंस। कभी आपको वो खाना पसंद नहीं होता या फिर कभी आपको चोकिंग का डर होता है, बट दिस टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इज नॉट रिलेटेड टू योर बॉडी इमेज। इस तरह के ईटिंग डिसऑर्डर में बॉडी शेमिंग कोई इशू नहीं होता। 5 एनी अदर ऑफ द रीज़न, जिसकी वजह से कि आप या तो ओवर ईटिंग करते हो या अंडर ईटिंग करते हो। बेसिकली इसमें सेंसरी ईटिंग होती है, जस्ट लाइक आपको किसी अच्छे खाने की स्मेल आ रही है, आप उसको खाने का मन करता है और आप उसको खाने से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। या फिर अगर आपके सामने आपका फेवरेट फूड कोई और ईट कर रहा है तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते और आप भी वही खाना खाना पसंद करते हो और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ओवर ईटिंग भी करते हो। इस तरह का बिहेवियर पैटर्न भी ईटिंग डिसऑर्डर का एक वन ऑफ द मेन टाइप है। ये तो हुई ईटिंग डिसऑर्डर के टाइप्स के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में जो हम फेस करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ईटिंग डिसऑर्डर, जिसके बारे में हम अवेयर भी नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स के साथ कि जब आप ईटिंग डिसऑर्डर फेस कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में क्या न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज आती हैं और क्या न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो। आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, आपकी बॉडी में विटामिन एंड मिनरल डिफिशियंसीज आ जाती हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में B12, आयरन डिफिशियंसीज, कैल्शियम डिफिशियंसीज एंड फॉलेट की डिफिशियंसीज से ओवरऑल आपकी बॉडी मेल न्यूट्रिशन का शिकार होती है। आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन इश्यूज होने लगते हैं, आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब होने लगती है और ओवरऑल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम
कंप्लीटली सफ़र करने लगता है और इस तरह से आपकी फिजिकल इम्यूनिटी सफ़र करती है और साथ ही साथ आपकी बॉडी भी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब बात करते हैं कुछ इमोशनल इश्यूज़ के बारे में या फिर साइकोलॉजिकल कंडीशंस के बारे में जो कि ईटिंग डिसऑर्डर से आपको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ती है। नंबर 1, बॉडी अपीयरेंस को लेकर आपकी सेल्फ एस्टीम लो होना स्टार्ट हो जाती है, जिसका कि रिजल्ट ये होता है आप किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करते और वहां जाने से बचने के लिए आप तरह तरह के फॉल्स रीजंस देना स्टार्ट कर देते हैं। 2, आपके अंदर इमोशनल एंजाइटी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और फियर भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है अपनी बॉडी इमेज को लेकर। जब आपको स्ट्रेस फील होता है तो आप अपनी बात किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पाते क्योंकि आप अपनी उस कंडीशन को लेकर अवेयर ही नहीं हो एंड अल्टीमेटली आपका माइंड डिप्रेस्ड फील करने लगता है। और बहुत बार एक ऐसा टर्निंग पॉइंट भी आता है जब आप कंप्लीटली होपलेस फील करना स्टार्ट कर देते हो। इसके अलावा आपको गिल्ट एंड बॉडी शेमिंग भी फील होती है, तो आप सोसाइटी को फेस नहीं करना चाहते और उसके लिए आप अंदर ही अंदर गिल्ट फील करना स्टार्ट कर देते हो कि लोग मुझे देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सो इस तरह की बॉडी शेमिंग का फियर आपके माइंड में क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। And the most important, you have a strong need to appear perfect. इसीलिए आप उस तरह के wrong eating behavior pattern को follow करते रहते हैं और continuously उसे अपनी daily habit में convert कर लेते हैं। और जब आप underweight होते हो या फिर आप overweight होते हो तो अंदर ही अंदर आपका ये पेन सप्रेस होता रहता है जिसे आप किसी के साथ चाहकर भी शेयर नहीं कर पाते। सो इस तरह के सप्रेस पेन में आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हो। सो इस तरह की साइकोलॉजिकल कंडीशन आपके सामने आती हैं अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार होते हो तो चलिए अब बात करते हैं कुछ मेडिकल कंडीशंस के बारे में कि आपकी लाइफ में मेडिकल प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो सकती हैं अगर आप इसी तरह से अनहेल्दी ईटिंग बिहेवियर पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो आपको हार्ट रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाते हैं, इसके अलावा डाइजेस्टिव इश्यूज या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज भी क्रिएट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अनहेल्दी पैटर्न ऑफ ईटिंग। आपकी बॉडी में बोन्स थिक होना स्टार्ट हो जाती हैं जिससे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस तरह का ईटिंग बिहेवियर आपकी किडनी और लिवर को भी इफेक्ट करता है और उसे डैमेज करने में अपना क्रूशियल रोल प्ले करता है। इसके अलावा आपका ब्रेन एंड माइंड भी निगेटिवली इफेक्ट होता है जिसमें कि आपकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड थिंकिंग एबिलिटीज भी सफ़र करना स्टार्ट कर देती हैं और आपको अदर ब्रेन इश्यूज भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो इस तरह से आपकी इम्यूनिटी तो इफेक्ट होती ही है और उसके साथ साथ ही आपको मूड स्विंग्स, एंगर इश्यूज भी अराइज होने लगते हैं बिकॉज आप अपने पेन को सप्रेस करते हैं और अपनी फीलिंग्स को एक प्रॉपर आउटलेट प्रोवाइड नहीं कर पाते। सो एवरीवन, अगर आप या आपका अपना कोई इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उसे किसी सजेशन की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी भी तरह के जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। और इस तरह से काउंसलिंग या थेरेपीज वो पहला कदम है जो आपके माइंड एंड बॉडी की इस स्ट्रगल को रोक सकता है और आपको एक प्रॉपर आउटलेट प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी की नीड्स कुछ अलग होती हैं बट आपका माइंड हर समय कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता ही रहता है। इसकी वजह से दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते रहते हैं। अल्टीमेटली आप कुछ डिस्ट्रेस्ड कंडीशंस को फील करते हैं और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं एंड आप बॉडी शेमिंग का शिकार बच जाते हैं। सो इमीडिएटली टेक एन एक्शन फॉर हेल्दी ईटिंग बिहेवियर पैटर्न। यू आर नॉट अलोन। और ऐसी ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए देखते रहिए व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के साथ और ईटिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजीज के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए व्योम काउंसलिंग सर्विसेज।